श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हिंद, जय भारत में आप लोगों का स्वागत है। मैं रामनीश झा आप लोगों से निवेदन करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ साथ निवेदन ये भी है कि जय हिंद जय भारत पे आपको संपूर्ण गीता का सार संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ, अर्गला, कील, कवच के साथ साथ संपूर्ण जो है सो संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। क्षमा प्रार्थी आरती में तो संपूर्ण है, इसका लाभ उठाएं। साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी 2 भागों में उपलब्ध है अवधी भाषा में, उसका लाभ उठाएं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक ही और मिलेगा जो कि आरती संग्रह है। आपको अपनी भाषा में, मधुर भाषा में, सुस्पष्ट भाषा में, साफ भाषा में आपको सुनने को मिलेगा। धीरे धीरे आराम से आप कभी भी अपने सारे कार्य करते हुए भी इसे सुन सकते हैं। इसमें वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे सुनने की आदत डालें और बार बार सुनें, इसका लाभ उठाएं। प्रभु के चरण का ध्यान, प्रभु की कृपा आप लोग इसी तरह से बरसती रहे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ अच्छी चीज़ लाते रहेंगे जो आपको सत्य सनातन की जय के लिए कारगर रहेगा। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। सत्य एक था, एक है, एक ही रहेगा। सनातन भी एक था, एक है, एक ही रहेगा। सत्य कभी सनातन, सनातन सत्य, यही तो 2 विपरीतार्थ है, धर्म और कर्म। इस तरह से धर्म और कर्म है। धर्म भी सत्य का ही पाठ है, कर्म भी सत्य का ही पाठ है। सनातन का जहाँ सत्य है वही सनातन है, जहाँ सनातन है वही सत्य है। ये विश्वास नहीं, परम सत्य है, जिसे आप झुटला नहीं सकते हैं। पृथ्वी के बाद भी सत्य रहेगा और पृथ्वी के नष्ट होने के बाद भी सत्य रहेगा। सत्य कभी नष्ट नहीं होता है, उसका कभी अंत नहीं होता है। कुछ लोग इसको अंत करने का, निर्मूल करने की बात करते हैं, वो अज्ञानता का अपना परिचय देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बताया जाता है जिसको जिस प्रकार का आप संस्कारित करेंगे वो वैसा ही करेगा। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है कि जो लोग कुत्तों के साथ रहते हैं, कुत्ता जैसे स्वभाव उनके अंदर आ जाता है। तो होता है कि आप किस संस्कार में रहते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ खाते पीते हैं, कौन माता पिता आपका है, ये इसका बहुत सारे संस्कार आपके ऊपर पड़ेगा। व्यक्तिगत स्वार्थ कभी कभी आपको बहुत सारे पाप करने के लिए उत्सुक कर देता है और आप कर बैठते हैं। क्योंकि जीवन आपका लिमिटेड टाइम है, क्योंकि आत्मा अमर है लेकिन जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसीलिए हमको पाप से युक्त न होकर धर्म से युक्त अपने जीवन को बनाएं और मुक्ति की तरह काम करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, आज 24वां भाग हम लोग का रहेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण का भाग 24वां हम लोग सुनेंगे। महात्म तो हम लोग सुन चुके हैं, प्रथम स्कंद में हम लोग आ चुके हैं। इसका लाभ उठाएं। जो गीता प्रेस के माध्यम से जिस प्रकार से है, मैं ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के सामने बहुत ही सरल भाषा में, शुद्ध भाषा में और सुस्पष्ट भाषा में बोलने का प्रयास करता हूँ। और इसी तरह से प्रभु की कृपा आप लोगों के ऊपर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सुनिए। सूत जी कहते हैं इस प्रकार, भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर लिया। उनके प्राण वही विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी युधिष्ठिर ने उनकी मृत शरीर को अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने
बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनकी रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति कही। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहाँ अपने चाचा धृतराष्ट्र और तेजस्विनी गांधारी को ढाढ़स बधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। 10वां अध्याय श्री कृष्ण का द्वारिका का गमन। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज, युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने की इच्छा आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन सी काम किए लोग, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाला भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनकी अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्यों में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़ी बड़ी थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और ओडियों प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर की राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोग समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए हुए सांग पानी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्य पुरुषों की संग से जिसका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने
और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए शरीर बंधन से बंद कर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश मरते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान ने प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, बीना, ढोल, नरसिंघे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुंदुभियाँ आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा और मुस्कान से ही युक्त चितवन में भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान की प्रिय सखा घुघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिससे मोतियों की झालर लटक रही थी और उसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथों में ले लिया। उद्धव और सात्विक बड़े विचित्र चबर रुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी, जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ हैं, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनकी कोई प्राकृतिक गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, उनकी चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था। आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्वावादी समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त में सो जाती है। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप सहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनकी अंशभूत जीवों को मोहित कर लेता है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार से के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। वास्तव में उनकी भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही है
हैं, जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है। वे एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत को सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्व गुणों को स्वीकार कर ईश्वर सत्य, ऋतु, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन वज्रमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे उन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर कर शोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है, क्योंकि न हो वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारते रहते हैं। सखी, जिनकी उन्होंने पानी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा उन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही वज्रबालाएँ आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रदुम्न, शांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि आठों पटरानियाँ और भौमासुर को मारकर लाई हुई, जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बना दिया। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनकी स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा परिजातादि प्रिय वस्तुओं को भेंट से उनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी उन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको 24 को पूर्ण किए, कल हम लोग 25 शुरू करेंगे। इस प्रकार से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्रेम बना के रखिए। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत सत नमन आप लोगों को। हर हर महादेव। जय हो जय हो।